हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं शरण गुप्ता इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिनौली साइट के बारे में। सिनौली चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, आप लोग को पता है, तो यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहता ही रहता है। इसलिए हम लोग थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें बात करेंगे। खासकर मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा, इसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे ताकि जो है कि पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो ये सिनौली है, सिनौली गाइस है कहाँ पे? ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। जिला कौन सा है? बागपत। यूपी के बागपत जिले में जो है कि हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सिनौली साइट। इस साइड से हम लोग को मिलता है क्या? इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रथ की एविडेंस मिलती है। चैरियट यहाँ से मिला हुआ है। साथ में हम लोग तलवार देखते हैं। ठीक है, तलवार की एविडेंस यहाँ से मिली जो कि तांबे के बने हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। और यहाँ पर गाइस हम लोग को टोटल 126 स्केलेटन देखने को मिलते हैं। 126 स्केलेटन फ्रॉम सिनौली। ठीक है, और ये जो सिनौली है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में, ठीक है, योद्धा हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे। वहाँ कापिन बरियर भी हम लोग को देखने को मिलता है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे सीधा पॉइंट इसका जो टाइम पीरियड गाइस कितना है? इसका टाइम पीरियड है 2200 से लेकर 1800 BC, जिसको कि हम लोग लेट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करते हैं। यहाँ से उसे भी पॉटरी भी मिली है, यहाँ से जो है डिसअंडरस्टैंडिंग मिला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ से फाइंडिंग्स हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोवर्सी है जिसमें कि डॉक्टर SK मंडल जी कहते हैं कि जो ये रथ है इसको जो है कि घोड़ा खींच रहा था, जबकि एक स्कॉलर है जिनका नाम है अस्को परपोला, उनका मानना है कि ये बैल खींचने वाला है या भैंस खींचने वाला है, ये गाड़ी है, ना कि ये कोई जो है कि ऐसा रथ है जिसको घोड़ा खींच रहा है। हम लोग MCQ देखते हैं जिससे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो एक जो है कि इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली, उसको आप देखिए। हर दोस्तों जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये जो लिखा है सिनौली लिखा है, ठीक है, पर कभी कभी जो है सिनौली भी लोग लिख देते हैं, तो आप सिनौली और सिनौली में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। सिनौली के उत्खननों में प्राप्त कब्रगाह किस काल की मानी जाती है? मतलब कि जो हम लोग कब्रगाह देखने को मिलती है वहाँ पे 126 बरियल मिली टोटल। ठीक है, 126 बरियल हम लोग को टोटल देखने को मिलती है वहाँ से, तो वो किस पीरियड का है? परिपक्व हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल, मध्य पाषाण काल या अर्ली हड़प्पन पीरियड? सो करेक्ट आंसर इज गाइस उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, लेट हड़प्पन पीरियड का जो है कि ये कब्रगाह हम लोग को सिनौली से देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अर्ली हड़प्पन पूछेगा तो एक साइड इसका नाम है जूना खाटिया। क्या नाम है? जूना खाटिया। कहाँ पे है? आप रिसर्च कीजिएगा। अगर मैच्योर हड़प्पन पूछेगा कि मैच्योर हड़प्पन में जो है कब्रगाह कहाँ से मिल रहे हैं, तो एक साइड इसका नाम है फरमाना। फरमाना कहाँ है? आप ढूंढिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनौली में उत्खनन किस वर्ष किए गए थे? 2000 से लेकर के 2001, 2002 से 2003, 2004 से 2005, 6 से 7। सो करेक्ट आंसर इज 2004 से 2005। पहली बार DV शर्मा जी यहाँ पे खुदाई करते हुए आपको दिखते हैं। कौन? DV शर्मा। ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में यमुना नदी सिनौली से कितनी दूर बहती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर दूरी पर जो है कि आपका ये नदी यमुना जो है ये मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सिनौली के अवशेषों का काल क्या तय किया गया है? ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड वो क्या है एक्चुअल में? 2500 से 2000 BC, 2200 से 1800 BC, 2000 से लेकर 1500 या 1800 से 1200 BC आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ईसा पूर्व एक्चुअल में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो द करेक्ट आंसर इसमें जो है कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, जिसमें कि 2200 से लेकर के 1800 BC के डेट हम लोग देखते हैं। इसीलिए जो है कि लेट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में आता है, बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिनौली में कितने कब्रों को खोदा गया था? ठीक है, तो टोटल कितने? 126। ध्यान रखिएगा। सिनौली की कब्रगाह में 100 किस दिशा में लेटाकर गाड़े गए थे? उनका डायरेक्शन क्या था? ठीक है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर B है, जिसमें कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है कि इन लोगों ने कब्रों को मतलब गाड़ा था लेटा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिनोली की कब्रगाह में कितनी द्वितीयक कब्रें पाई गई हैं? द्वितीयक मतलब क्या होता है? सेकेंडरी बरियल। सेकेंडरी मतलब ये होता है कि जो डिस्टर्ब हो, लाइक पहले कहीं गाड़ी गई हो, बाद में कोई अगर वो कहीं और गाड़ दिया हो, ठीक है। द्वितीयक कब्रें कितनी पाई गई हैं? 25, 30, 35, 40। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 35। 35 जो है कब्रें हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि सेकेंडरी बरियल्स है, द्वितीयक कब्रें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनौली की कब्रगाह में कितने प्रतीकात्मक कब्रगाहें पाई गई हैं? प्रतीकात्मक मतलब क्या होता है कि कब्रगाह तो है मगर उसमें कुछ है नहीं, बस प्रतीक है कि कब्रगाह है, ठीक है। जैसे कि साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो हम लोग को मेनहरी मिलता है, ठीक है। तो मेनहरी मिलता है, एक लंबा सा बड़ा सा पत्थर खड़ा कर देते हैं कि भैया इधर जो है कि ये चीज़ें हैं, मगर एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर चीज़ें होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है? प्रतीकात्मक हो जाता है। कितनी है यहाँ पे? 29 हम लोग को प्रतीकात्मक कब्रें देखने को मिली है। कहाँ से? सनौली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कब्र संख्या 27 में किसकी 100 पाए गए थे? जो 27 नंबर का जो कब्र था, इसमें किसके 100 मिले हैं? 2 बच्चों के, 2 महिलाओं के, 2 पुरुषों के, 1 पुरुष और 1 महिला की। सो करेक्ट आंसर इज 2 पुरुषों के जो है कि हम लोग को 100 देखने को मिलते हैं। कहाँ से? कब्र संख्या 27 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनौली की कब्रगाह में 100 के शीर्ष के पास कौन से पात्र पाए गए थे? मतलब कि सर के पास, जैसे कि जो भी सनौली की डेड बॉडीज मिली है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ जो है कि बरियल गुड्स हैं। बरियल गुड्स क्या होते हैं कि जब हम किसी इंसान को दफनाते हैं तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हम उसके पास रखते हैं। ये एक परंपरा, ट्रेडिशन है, ठीक है। आज भी कल्चर ये है, कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो कौन से पात्र वहाँ से मिले, यहाँ से पूछा जा रहा है। मटके मिले हैं, प्लास के आकार का बर्तन, थालियाँ, डाल, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है गाइस वो क्या है आपका? प्लास का जो है आकार का जो है बर्तन हम लोग को देखने को मिलता है इनके सर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्र संख्या 69 69 में कितने 100 पाए गए हैं? 100 कितने हैं? 1, 2, 3, 4। जो 69 नंबर का जो केव है इसमें जो है कि 3 जो है डेड बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। कब्र संख्या 69 में। हो सकता है कि आपसे कभी मैचिंग कराने के लिए आ जाए ऐसे करके, ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है। सिनौली की कब्रगाह में सामान्यतः कब्र की सामग्रियाँ कहाँ रखी जाती थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। 100 के सिर के पास, 100 की कमर के पास, 100 के पैरों के पास, या उपरोक्त सभी। सो करेक्ट आंसर इज गाइस उपरोक्त सभी, ठीक है। जो भी बरियल गुड्स है, मतलब कि 100 सामग्रियों से हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में से जो है कि बरियल गुड्स कहते हैं, वो हम लोग को सिर के पास भी मिलती है, कमर के पास भी मिलती है और पैरों के पास भी देखने को मिलती है, बस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनौली की कब्रगाह से या सनौली की कब्रगाह में एक कब्र में किस जानवर का सिर पाया गया है? ठीक है, किस जानवर का जो है कि हम लोग को सिर देखने को मिलता है सिनौली से, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में बकरी, गाय, बैल, कुत्ता, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लोग को सिनौली की कब्रगाह में एक जो है बकरी का सिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सिनौली की कब्रगाह में पाए गए तांबे के पात्रों का आकार कैसा था? जो तांबे के जो पात्र मिले हैं उनका जो आकार है कैसा था? तो वो है वायलिन के आकार के। कैसे हैं? वायलिन के आकार के जो है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में सिनौली में कितने सावधान मिले थे? 6, 7, 8, 9। द करेक्ट आंसर इज 8। 2018 में जो खुदाई हुई थी गाइस, है ना, चूँकि यहाँ पे खुदाई 2 बार हुई थी, लोग पता है। 18 से लेकर 22 के बीच में खुदाई यहाँ पे हुई थी और उसके पहले 2005 में हुई थी। तो ये जो खुदाई हुई थी यहाँ पर जो है कि हम लोग को देखने को मिलता है कितने सावधान? 8। नेक्स्ट, 2018 में सिनौली में मिली 100 पेटियाँ किस प्रकार के थे? जो 100 पेटियाँ थी जिसमें जो है कि डेड बॉडीज रखी गई थी वो किस टाइप के थे? लकड़ी के बने थे, तांबे के बने थे, पत्थर के बने थे या अमृत भांड के बने थे? तो यह कॉमन सेंस यूज़ करना है। पत्थर के बन सकते हैं पर बने नहीं थे, अमृत भांड के बन नहीं सकते, तांबे के बनने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। सो करेक्ट आंसर इज लकड़ी के बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनौली में प्राप्त रथों की विशेषता क्या थी? 3 पहिए वाले थे, 4 पहिए वाले, 2 पहिए वाले, ठीक है, 2 ठोस पहिए वाले, या कोई पहिया ही नहीं था? आपसे ये पूछा जा रहा है।
सो करेक्ट आंसर इस गाइस इसमें क्या है, ना तो 3 पहिया था, ना 4 पहिया था, और ना ही इसमें कोई पहिया था। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2 ठोस पहिए वाले जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं रथ। ठीक है, जो रथ इसमें जो है कि 2 ठोस पहिए लगे हुए हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोली में प्राप्त रथों को सजाने के लिए किन त्रिकोणों का उपयोग किया गया था? वो किस चीज़ के बने हुए थे? मतलब जो त्रिकोणों का प्रयोग किया गया था वो किस चीज़ के बने हुए थे? तांबे के, चांदी के, सोने के, लोहे के? करेक्ट आंसर इस तांबे के बने हुए थे। ठीक है, सिनोलिक कब्रगाह में किस सामग्री से बने मनके पाए गए थे? स्टेटाइट, अगेट, कांच, उपरोक्त सभी। तो सिनोली की जो कब्रगाह है गाइस, इसमें जो मनके मिले थे ना, वो हम लोग को स्टेटाइट, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है स्टेटाइट हो गया, यहाँ पे स्टेटाइट होना चाहिए, अगेट, कांच। ठीक है, तीनों देखने को मिलता है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोली में प्राप्त रथों के अवशेष किस सामग्री से बने थे? लकड़ी, तांबा, चांदी और सोना, लोहे और कांसा, पत्थर और मृदभांड। करेक्ट आंसर इज गाइस लकड़ी और तांबा के बने थे। ठीक है, लकड़ी के जैसे कि उसके पहिए बने थे, तांबा उसके ऊपर चिपकाया गया था उसको डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, अच्छा दिखने के लिए भी। नेक्स्ट, सिनोली में उत्खनन में प्राप्त ताम्र चादरें कितनी पतली थी? 4 पंक्तियों में सजी हुई थी, 5 पंक्तियों में सजी हुई थी, 6 पंक्तियों में सजी थी, 7 पंक्तियों में? द करेक्ट आंसर इज 6 पंक्तियों में सजी हुई थी। ये बात हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, सिनोली से उत्खनन में प्राप्त जो ताम्र की चादरें थी वो जो है 6 पंक्तियों में सजी हुई थी। नेक्स्ट है, सिनोली कब्रगाह में कितने बच्चों के शव पाए गए थे? कितने बच्चे थे भाई सिनोली में जो कि कब्रगाह में मिले थे? 4, 5, 6, 7। सो करेक्ट आंसर इज गाइस 5। ठीक है, हम लोग को देखने को मिलता है कितना? 5 जो है बच्चों के शव देखने को मिलते हैं सिनोली कब्रगाह से। नेक्स्ट, सिनोली में या सनोली में पाए गए बच्चों में से एक की आयु कितनी थी? एक बच्चा बस 2 साल का था। कितना था? सिर्फ 2 ईयर का था, बाकी ये सब नहीं। ठीक है, एक बच्चा 2 साल का था, वो भी एविडेंस हम लोग को सिनोली से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनोली कब्रगाह में कितने किशोरों के शव पाए गए? किशोरों के शव जो यूथ टाइप के थे? 4, 5, 6, 7। द करेक्ट आंसर इज 6। ठीक है, किशोर कितने थे? 6। नेक्स्ट, सिनोली की कब्रगाह में शव के साथ कौन सा बर्तन पाया गया था? कटोरी, एटाइनवेयर, डिशन स्टैंड, घड़ा। तो सिनोली जो कब्रगाह मिले उसके साथ में हम लोग क्या मिलता है? डिशन स्टैंड मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डिश ऑन स्टैंड हम लोग को देखने को मिलता है सिनोली कब्रगाह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोली कब्रगाह में पाए गए तलवार किस तत्व के बने थे? जो तलवार मिले हैं वो किस तत्व के बने हैं? लोहे के हैं, कांसे के हैं, तांबे के हैं, चांदी के हैं? तो ये तांबे के बने हुए हैं। सिनोली जो कब्रगाह मिले इसमें जो तलवार मिलती है वो तांबे के बने हुए मिलती है। नेक्स्ट, 2018 में सिनोली में किस पक्षी का अवशेष पाया गया था? कौवा, कबूतर, तोता, कोई पक्षी का अवशेष नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ना तो कौवा मिला है, ना कबूतर मिला है, ना तोता मिला है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई पक्षी का ऑर्डिनेंस हम लोग को नहीं मिलता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सिनोली की कब्रगाह में प्राप्त रथों की पहियों की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4। अभी हम लोग को ऊपर देखे हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सिनोली में पाए गए रथों का सबसे पुराना उदाहरण किस सामग्री से सुसज्जित था? ध्यान रखिएगा, जो आपका रथ था, रथ लकड़ी का था, लेकिन जो है तांबे का प्रयोग किया गया था सजावट के लिए। ठीक है, तांबा इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, सिनोली कब्रगाह में कितने प्रकार की कब्रें पाई गई हैं? 1, 2, 3, 4, जो भी आप कह लो, है ना। करेक्ट आंसर इज 3 प्रकार की कब्रें मिली थी। 3 टाइप्स ऑफ द बरियल हैड बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सिनोली या सनोली, जो भी आप कह लो। नेक्स्ट, सिनोली में जो पाए गए बच्चे हैं उनकी जो है आयु सीमा कितनी थी? ठीक है, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको देना होगा। 2 से 5 साल, 4 से 10 साल, 3 से 5 साल, 2 से 3 साल। द करेक्ट आंसर इज 2 से 5 साल। 2 से लेके 5 ईयर ओल्ड जो है कि बच्चे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सिनोली कब्रगाह में पाए गए आगेट की मनके किस रंग के थे? काले, सफ़ेद बैंड वाले, नीले, लाल। सिनोली कब्रगाह में जो पाए गए आगेट के मनके थे वो सफ़ेद बैंड वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है,
शनौली के प्रकार में पाए गए मशरूम आकार के पात्र का प्रकार क्या था, मतलब जो मशरूम के आकार का जो पात्र पाया गया था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये पूछा रहा है। फ्लास्क, मटका, डिशान स्टैंड, कटोरी। द करेक्ट आंसर इज डिशान स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शनौली के प्रकार में पाए गए 3 रथों, कितने रथ मिले? 3 में से एक में क्या जुड़ा हुआ था? ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? डंडा और जुआ, बैल की मूर्ति, चाकू, कोई वस्तु नहीं। द करेक्ट आंसर इज डंडा और जुआ। एक रथ में जो है कि ये हम लोग को देखने को मिलता है जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, शनौली में प्राप्त कब्रगाह के अवशेष का संबंध किस सभ्यता से है? मौर्य सभ्यता, गुप्त, हड़प्पा, वैदिक। हड़प्पा। हड़प्पा में कौन सी सभ्यता? लेट हड़प्पन सभ्यता। ठीक है, इस तरीके से गाइस टोटल हम लोगों ने देखा 48 क्वेश्चन जो कि शनौली संबंधित थे। अगर आप इतना देखे हैं तो यहाँ इसके बाहर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है और आप भी किताब पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।